कम होता है रेलवेज में। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है और कंट्री की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में भी इसका बेनिफिट मिलता है, बिकॉज कॉस्ट बाय ट्रांसपोर्टेशन जो रेलवे और हाईवे को कंपैरिजन करो तो रेलवे की कॉस्ट आधे से कम है। सो दैट्स अ वेरी बिग बेनिफिट फॉर द कंट्री। 4 कोई नहीं 4 आप। सेक्टर मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। जो एग्रो फार्मिंग सेक्टर में पल्सेस के लिए हमने 98,000 करोड़ रुपए दिए हैं, उससे एक डिमांड और सप्लाई का एक बड़ा गैप दिखता है। जितने हमने पैसे दिए हैं उससे ऐसा लगता है कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो अप्रोप्रिएट नहीं हो पा रहा है जितना कंजम्पशन होना चाहिए। देखिए, पल्सेस का जो बढ़ा है ना प्रोडक्शन, उसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। आप देखें, अगर 10 साल पहले इस सेक्टर को टोटली निग्लेक्ट किया जाता था, इंपोर्ट पे पूरी तरह से डिपेंडेंस थी। अब इंपोर्ट पे डिपेंडेंस कम हो रही है क्योंकि अपना खुद का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपने देखा होगा पल्सेस की कैटेगरीज में तूर, मूंग, उड़द, इन तीनों में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है परसेंटेज ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका बहुत एक सिग्निफिकेंट फायदा जमीन पे मिल रहा है। आज डिस्कशन के दौरान में भी ये बात आई थी कि पल्सेस के प्रोडक्शन के बढ़ने से हमारी देश की आत्मनिर्भरता इसमें बढ़ रही है। इधर सेकंड रो, इधर नहीं, थर्ड रो। Sir, just want to understand where in terms of freight loading currently we stand, sir, because as per National Rail Plan, you are eyeing to have a 45% of share by 2030, where railways currently stand. Secondly, sir, the two sectors which has been approved, it is going to benefit the passenger or the cargo movement. दोनों को बेनिफिट करेगा, पैसेंजर्स को भी बेनिफिट करेगा, कार्गो को भी बेनिफिट करेगा। ये दोनों के दोनों ऐसे सेक्शंस हैं जो दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से चेन्नई, ये दोनों के दोनों सेक्शंस ऐसे हैं जहां पर हैवी डिमांड रहती है पैसेंजर मूवमेंट के लिए भी और कार्गो मूवमेंट के लिए भी। तो दोनों को सिग्निफिकेंट बेनिफिट करेगा। एज आई सेड, वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड अ मेजर माइलस्टोन। वी हैव बिकम सेकंड लार्जेस्ट कार्गो कैरिंग रेलवे इन द वर्ल्ड by carrying 1,612 million tons in the previous financial year, which closed on 31st March. चलिए नेक्स्ट 166। सर, ये जो एमएसपी बढ़ाया गया है तो इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो शामिल है या खेत से सीधे उठाएंगे उसका कॉस्ट शामिल है? कैलकुलेट कैसे किया गया है इसका लागत, इसकी कैलकुलेशन?